केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। दिल्ली के विजय चौक पर 29 जनवरी 2026 को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन भव्य रूप से हुआ। इस आकर्षक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। समारोह में थल सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के बैंडों ने कदम कदम बढ़ाए जा, वंदे मातरम, विजय भारत तथा अन्य देशभक्ति धुनों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे विजय चौक देशभक्ति और संगीत की गूंज से भर उठा। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी किए गए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नामक नए नियमों पर रोक लगा दी है और केंद्र सरकार तथा यूजीसी को नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इन नियमों की भाषा अस्पष्ट और दुरुपयोग की संभावना से भरी प्रतीत होती है, जिसके कारण संवैधानिक और लागू कानूनों के अनुपालन पर प्रश्न उठते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक नए नियमों का पुनरीक्षण नहीं हो जाता, यूजीसी के पुराने 2012 के नियम ही लागू रहेंगे और अगली हियरिंग 19 मार्च 2026 को होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी से जवाब भी मांगा है। इस विषय पर देश भर में छात्रों, सामाजिक संगठनों और अन्य समूहों के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिनका कहना है कि नए नियम समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए भेदभावपूर्ण है, जबकि समर्थक इसे शैक्षिक संस्थानों में समानता बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अचानक निधन के बाद विपक्षी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में हलचल तेज हो गई है और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने तथा बारामती सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर चर्चा हो रही है। सुनेत्रा पवार, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, के समर्थन में वरिष्ठ एनसीपी नेताओं प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने उनसे मुलाकात की है और पार्टी नेतृत्व उनके कद को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इसी बीच दोनों एनसीपी गुटों के विलय मर्जर पर भी राजनीतिक अटकलें तेज हो रही हैं, जिससे पार्टी के भविष्य की रूपरेखा और महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। राजस्थान में प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की हंगामे और तनाव के बीच मौत एक बड़ी खबर बन गई है। जोधपुर के आश्रम में उन्हें एक स्वास्थ्यकर्मी ने इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ ही मिनटों बाद उनकी स्थिति बिगड़ गई और उन्हें ब्रेन डेड हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके पिता का दावा है कि इंजेक्शन के कारण ही उनकी मौत हुई और इसी बात को लेकर अनुयायियों तथा स्थानीय जनता में गहरा रोष देखा जा रहा है। पुलिस ने उस व्यक्ति को, कंपाउंडर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। मौत के बाद उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक संदिग्ध पोस्ट भी सामने आया, जिसे अलविदा और न्याय की मांग के रूप में देखा जा रहा है, जिससे मामले में और तनाव पैदा हुआ है। इस बीच उनके समर्थक और अनुयायी उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं तथा परिवार ने अंतिम संस्कार कल करने का निर्णय लिया है, जबकि मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाइयां जारी हैं। अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल के सरोवर में विवादित कुल्ला या वजू, मुंह धोने और पानी थूकने जैसा कृत्य करने के आरोप में गाजियाबाद का 26 वर्षीय सुभान रंगरेज को पकड़कर पंजाब पुलिस ने अमृतसर लाया, जहां स्थानीय अदालत ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। घटना 13 जनवरी की है, जब सुभान के गोल्डन टेम्पल के सरोवर किनारे ऐसा व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिससे सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत मानी गई थी। इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसएनजीपीसी ने शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने उसे गाजियाबाद में खोज निकाला। सुभान के खिलाफ शांति भंग और पवित्र स्थान की मर्यादा भंग करने के आरोपों में मामला दर्ज है और पुलिस घटना के पीछे के इरादों की जांच कर रही है। बांग्लादेश के शेरपुर जिले में आगामी चुनावों से पहले एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई, जो शुरुआत में आगे की कुर्सियों पर बैठने को लेकर मामूली विवाद थी, लेकिन जल्द ही गंभीर संघर्ष में बदल गई। इस दौरान जमाते इस्लामी के स्थानीय नेता मौलाना मोहम्मद रजाउल करीम की गंभीर रूप से चोट लगने के बाद मृत्यु हो गई और दोनों पक्षों के कम से कम 65 लोग घायल हुए हैं। झड़प में सैकड़ों कुर्सियां टूट गई और कई वाहन भी नुकसान में रहे। प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को संभाला, लेकिन ये घटना बांग्लादेश में चुनावी हिंसा और बढ़ते राजनीतिक तनाव का संकेत देती है, जहां अगली राष्ट्रीय चुनाव की तैयारियों के बीच ऐसे संघर्षों की आशंका बनी हुई है।
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें उन पर हिंदू धार्मिक भावनाओं और कर्नाटक की पारंपरिक दैवा परंपरा का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत यह है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI 2025 के समापन समारोह में रणवीर सिंह में मंच पर फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के एक सीन की मिमिक्री करते हुए चावुंडी दैवा, जो कर्नाटक के तटीय क्षेत्र की पवित्र रक्षक शक्ति या देवी रूपी परंपरा है, को महिला भूत कहकर प्रस्तुत किया, जिससे कथित रूप से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस तरह के वक्तव्य से न केवल आस्था को ठेस पहुंची है, बल्कि समाज में नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा मिलने का रिस्क है। पुलिस ने मामला धार्मिक भावना आहत करने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने जैसे आरोपों में दर्ज किया है और अब इसकी जांच जारी है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का मुंबई एयरपोर्ट पर एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें वो अपनी प्रसिद्ध बनावट से हटकर बेहद साधारण और विनम्र रूप में नजर आए। वीडियो में एयरपोर्ट सिक्योरिटी अधिकारी नियमित प्रक्रिया के तहत उनसे चश्मा उतारने का अनुरोध करते हैं ताकि उनकी पहचान की पुष्टि की जा सके, और शाहरुख खान बिना किसी हिचकिचाहट के नियम का पालन करते हुए अपना चश्मा उतार देते हैं और सबके सामने शांति से जांच प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करते हैं। इस दौरान दोनों के बीच एक हल्की फुल्की मुस्कान का आदान प्रदान भी देखने को मिलता है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने RCB ने WPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यूपी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 143 रन पर 5 विकेट बनाए, लेकिन RCB की पारी में ओपनर ग्रेस हैरिस ने 85 रन और कप्तान स्मृति मंधाना ने 47 रन नाबाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 144 रनों का लक्ष्य मात्र 12.1 ओवर में 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिससे उनकी टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। इस जीत में RCB के गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई, जिसमें नाडीन डी क्लर्क ने 4 विकेट लिए और विपक्षी बल्लेबाजी को दबाया। इस बेहतरीन जीत से RCB की फाइनल की दौड़ मजबूत हुई है और टीम ने फाइनल में पहुंचकर अपनी ताकत का परिचय दिया है। पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड अपने नाम कर ली है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 20 ओवर में 168 रन पर 8 विकेट बनाए, जिसमें सलमान अली आगा और सैम अयूब ने 74 रन की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्थिति दी। अयूब ने 40 रन की तूफानी पारी खेली और गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए। उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लक्ष्य का पीछा करती हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन पर 8 विकेट ही बना सकी, जिसमें कैमरन ग्रीन और जेवियर बैटलेट ने कुछ रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने कड़ी गेंदबाजी की और टीम को लक्ष्य से 22 रन पीछे रखा। इस जीत के साथ पाकिस्तान ने सीरीज की जोरदार शुरुआत की। बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल सेमीफाइनल में यूक्रेन की एलेना स्विटोलिना को सीधे सेटों में 6.2, 6.3 से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। सबालेंका ने अपने शक्तिशाली खेल से मैच पर नियंत्रण रखते हुए लगातार चौथी बार मेलबर्न पार्क के फाइनल में प्रवेश किया है, लेकिन इस मुकाबले का एक प्रमुख क्षण तब आया जब मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने पारंपरिक हैंडशेक नहीं किया, जो लंबे समय से चल रहे रूस यूक्रेन संघर्ष और इसी कारण यूक्रेनी खिलाड़ियों द्वारा रूस या बेलारूस के विरोधियों से हाथ न मिलाने की नीति से जुड़ा हुआ था। आयोजकों ने इससे पहले दर्शकों को इस फैसले का सम्मान करने के लिए निर्देश भी दिया था। इस जीत के साथ सबालेंका अब फाइनल में और एक ग्रैंड स्लैम खिताब की राह पर है। वर्ल्ड नंबर 2 ईगा स्वायतेक ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गईं। क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की स्टार खिलाड़ी को कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने सीधे सेटों में 7.5, 6.1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली, जिससे स्वायतेक का इस वर्ष करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने का सपना खत्म हो गया। रायबाकिना की लगातार मजबूत सर्व और आक्रामक खेल ने उन्हें मैच में बढ़त दिलाई और वो अब सेमीफाइनल में जेसिका पेगुला के संभावित प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरी हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में नोवाक जोकोविच ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी लोरेंजो मुसेटी के इंजरी के कारण रिटायर होने पर वॉकओवर जीत दर्ज की है, जिससे वो अगले सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल 30 जनवरी 2026 को भारत के सभी राज्यों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जहां उत्तर भारत में सक्रिय विक्षेपों के कारण दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा, बर्फबारी, गरज चमक संग तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और शीतल लहर का अलर्ट जारी है। IMD के अनुसार राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बौछारें और ओलावृष्टि संभव है, जबकि दक्षिणी राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा हल्की बरसात की गुंजाइश बनी हुई है।
उत्तराखंड व हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में धुंध कम होगी लेकिन ठंड बढ़ेगी। दक्षिण पूर्व में गर्मी जारी रहेगी तथा किसानों, वाहियों, यात्रियों और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज समाप्त हुई।